नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल कल देर शाम ही अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी की तरफ से जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट में केजरीवाल ने अपनी अर्जी में प्रोटेक्शन मांगा था। उनकी यह दलील थी कि वो पेशी के लिए तो तैयार है, ईडी के सामने वो पेश हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत नहीं दी, ना ही ईडी के समन पर रोक लगाया, ना ही प्रोटेक्शन दी गई। इसी के साथ हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। 22 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। मतलब अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई जो है वो 22 अप्रैल को हाईकोर्ट में होगी। लेकिन दिलचस्प बात यहां पे यह है कि कल ही अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9वां समन जारी कर कल ही पेशी के लिए बुलाया है। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कल केजरीवाल क्या करते हैं। लेकिन आज केजरीवाल को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। तो क्या कुछ हाईकोर्ट में हुआ, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज हाईकोर्ट में? झटका तो लग गया, लेकिन क्या क्या दलीलें दी गई केजरीवाल की तरफ से? देखिए, आपने सवाल क्या, हाईकोर्ट में क्या हुआ? हाईकोर्ट में हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम का मजाक उड़ रहा है। ये तमाम चीफ जस्टिसेस जो हैं, लंबी चौड़ी बातें करते, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इनको। एक शख्स जिसके नाक के नीचे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है और वो पूरे सिस्टम को चकरगिन्नी बना रहा है और सारे लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। यह मजाक उड़ रहा है हिंदुस्तान के सिस्टम का। और इसके लिए वो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो ये लुंज पुंज सिस्टम है, यह वकीलों के लिए हेवन है। माल कमाते चले जाओ अभिषेक मनु सिंघवी साहब। यह सिस्टम ऐसा आपके लिए फायदेमंद बना हुआ है। और केजरीवाल अगर उसको अपने पॉकेट से अभिषेक मनु सिंघवी को हायर करने कहा जाए, सड़क पे कटोरा मांगने के लिए भीख मांगना शुरू कर देगा। ये सारा पैसा एक तो चोरी, और उसके बाद जो चोरी के लिए बचाने के लिए वकीलों को हायर करना, वो भी दिल्ली की जनता पैसे पे कर रही है। तो अब क्या हुआ? सिस्टम को तो इसने चकरघिन्नी बना दिया। मैं बार बार कहता हूं, ये राजनीति का नटवर लाल है। ये सारे सिस्टम की जो है ये मखौल उड़ाएगा। पहुंच गया कल अचानक से हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में जज साहब ने छूटते ही पूछा, जा क्यों नहीं रहे हो? तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं, हुजूर हमें डर लग रहा है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मैं अगर गया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप तो कहते हो कि भाई कट्टर ईमानदार हूं। अभी तक तो आप कह रहे थे क्या कि समन इलीगल है, मोदी कैंपेन करने से रोक रहे हैं। आप देखिए कि ये कोर्ट के अंदर क्या बोलता है, बाहर क्या बोलता है। बाहर तो यही कहते हैं कि फर्जी है ये सब कुछ, केस कोई घोटाला नहीं हुआ है। केस नहीं है, घोटाला नहीं है, कुछ नहीं है। और अंदर जाकर के क्या कह रहे हैं? अंदर जाकर के कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार होने का डर है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। मैं डरपोक हूं, मुझे डर लग रहा है। ईडी का समन आता है तो मैं कांपने लगता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। अच्छा, तो केस आया है तो सुनवाई होगी। लेकिन एक सवाल यहां पे जरूर पूछा जाना चाहिए। चंद्रचूड़ साहब बहुत आजकल जो है फॉर्म में हैं, देश को सुधारना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। भाई एक दिन में कैसे सुनवाई हो जाती है? जी। माल है, बड़े वकील को हायर करने का पैसा है, इसी वजह से ना। कोई गरीब व्यक्ति दिल्ली हाईकोर्ट में आज अपील करे और कल उसकी सुनवाई शुरू हो जाए, ऐसा कोई प्रेसिडेंस बता सकते हैं ये लोग? तो ये तो पूरा तमाशा चल रहा है पूरे देश में। तो खैर सुनवाई हुई तो ईडी से पूछा गया कि भाई आपका क्या रुख है, आप इसका नोटिस का जवाब दीजिए। तो ईडी ने पहली बार एक ऐसा काम किया है कि जो इस पूरे ये जो प्रपंच केजरीवाल रच रहा है उसके ऊपर सवाल खड़े होगा। क्या किया? ईडी ने कहा कि हम रेगुलर नोटिस का अपोज कर रहे हैं। क्या आपने कि
नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि आप केस लेकर के गए, सुनवाई शुरू हुई, तो जो जो उसमें अलग अलग पक्ष है सबको कहा जाता है कि सब लोग अपना अपना नोटिस जो सर्व कर दिया जाता है कि अपने अपने पक्ष को रखो। अब कोर्ट के सामने सबका पक्ष आ जाता है, तब सुनवाई होती है। यही एक तरीका है नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में। तो जब नोटिस दिया गया तो ईडी के वकीलों ने कहा कि पहले तो यह तय करना जरूरी है कि ये जो हाईकोर्ट में आया है वो मेंटेनेबल है या नहीं है, कि आप समन्स को इलीगल बता करके, ये बता करके जो तमाम जो दलीलें दी गई है वो मेंटेनेबल है या नहीं है, ये इसकी पहले जांच हो जाए। तो उसके लिए क्या तारीख दी गई है? 22 तारीख को, इन लोगों का 22 अप्रैल तक। लेकिन सवाल यहां पे अलग है। केजरीवाल जिस चीज के लिए वहां गए वो हासिल नहीं कर पाए। वो क्या हासिल करने गए थे? वो प्रोटेक्शन हासिल करने गए थे कि मैं तो चला जाऊंगा, कल मुझे बुलाया है, मैं कल जाऊंगा, लेकिन गिरफ्तारी ना हो। प्रोटेक्शन के लिए तो गए थे, लेकिन यहाँ एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये ईडी समन का मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में था तो केजरीवाल की तरफ से कहा गया उसी बीच जब समन उनको मिला था कि नहीं, मामला कोर्ट में चल रहा है, हम पेशी के लिए नहीं जा सकते। अब ये मामला जब हाईकोर्ट में है, सुनवाई 22 तारीख को अगली होनी है, तो क्या कल भी केजरीवाल ये बहाना मारेंगे कि हम तो हाईकोर्ट में सुनवाई इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सिस्टम का ये मखौल उड़ा रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, कल और भी कहीं चला जाएगा। ये ही इज बाइंग टाइम। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट, किसी ने समन्स के ऊपर स्टे नहीं लगाया। ये झटका, चूंकि ये हाई कोर्ट क्यों पहुंचा? हाई कोर्ट इसलिए पहुंचा क्योंकि सेशंस कोर्ट के अंदर ये समन्स के ऊपर स्टे नहीं लगाया और बाकायदा कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया कि हम इस पे स्टे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मसला कुछ और चल रहा है। आप यहां फिर प्रोटेक्शन के लिए गए, लेकिन आज जो फैसला आया उसमें ईडी अगला समन दे, ईडी अगला एक्शन ले, ईडी आपको गिरफ्तार करे, ईडी आपको पूछताछ के लिए बुलाए। ऐसी कोई प्रोटेक्शन ईडी को या केजरीवाल को नहीं दी गई है। मतलब ईडी आज भी स्वतंत्र है कि कल उसको बुलाया और नहीं आए तो उनको गिरफ्तार कर ले। ऐसी कोई रोक टोक जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है। तो आप देखिए कि ये झटके पे झटका लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप ईडी से भी अब सवाल पूछना पड़ेगा, भाई ईडी वाले ये इतना ज्यादा मेहरबान क्यों केजरीवाल के ऊपर? ये भी सवाल अब ये सवाल उठने लगा है कि भाई आप बाकी लोगों को तो पकड़ के अंदर कर देते हो, केजरीवाल में क्या ऐसी बात है कि आप समन पे समन, आपका मजाक उड़ रहा है? डायरेक्ट शीश महल क्यों नहीं पहुंचती? डायरेक्ट शीश महल घुसो, पता करो और उसको पूछताछ के लिए लेकर के आओ, जैसे संजय सिंह को, जैसे मनीष सिसोदिया को घसीट लाए थे। पॉइंट बहुत ही क्लियर है, हर जज को मालूम है, इस केस से शामिल सारे लोगों को मालूम है घोटाला हुआ है। कि कविता को आपने गिरफ्तार कर लिया, कि कविता के बारे में जज का जिक्र किया तो जज को भी ट्रांसफर किया गया, उसका क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, वो जज नागपाल इस केस को शुरुआत दौर से देख रहे थे। ये प्रोग्रेटिव जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का है कि वो किसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं। शायद टर्म पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया था उनका, इसलिए उनको बदला गया है। लेकिन एक जो सवाल ये उठ रहा है कि केस के बीच में हटाया गया है, तो ये इसके ऊपर सवाल खड़े करना ये अलग कहानी हो सकती है। लेकिन इससे कोई इस केस के ऊपर फर्क पड़ेगा ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ सबूतों का भंडार है। जज नागपाल ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट ही तो गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा कि भाई 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हाईकोर्ट ने ही कहा कि ये संजय सिंह चीफ कॉन्स्पिरेटर है इस पूरे घोटाले का और मनीष सिसोदिया चीफ आर्किटेक्ट है इस घोटाले का। ये तो दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ है, तो इसलिए जजेस के बदलने ना बदलने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक बात जरूर है कि कल ईडी की भी इज्जत दांव पे है। अगर कल ये कोई बहानेबाजी करता है और ईडी कोई एक्शन नहीं लेती है तो लोग
ईडी को भी एक मजाक का पात्र समझने लग जाएंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को भी ये पता है कि जैसे ही उनका सामना ईडी के साथ होगा वैसे ही उनकी गिरफ्तारी पक्की है, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है और उन सबूतों के ही आधार पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया था, पर हाईकोर्ट से केजरीवाल को कोई भी राहत नहीं मिली है। अब देखना होगा कि कल ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या कुछ होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।